हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तिका संचयन के पाठ 4 जिसमें एक आत्मकथा है जिसका शीर्षक है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। दोस्तों, इस आत्मकथा के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इसमें पूरी की पूरी उनकी आत्मकथा तो नहीं है, बल्कि उनकी आत्मकथा का एक अंश मात्र यहाँ पर दिया हुआ है। इनकी आत्मकथा से ये अंश आपको दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ने के लिए, जिसे पढ़कर आपको बहुत आनंद तो जरूर आएगा। साथ ही साथ एक पुस्तक का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, पुस्तक का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और एक सच्चा पाठक जो पढ़ने वाला सच्चे मायने में विद्यार्थी होता है वो पुस्तक से कितना प्रेम करता है, यह सब कुछ आप इनकी इस आत्मकथा को पढ़कर समझेंगे। हम सबको पुस्तक की इतनी ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए जैसे वो हमारे लिए एक मूल्यवान वस्तु है। वो तो मूल्यवान वस्तु है ही, इसमें कोई शक नहीं है। कहा जाता है कि पुस्तक एक ऐसा मित्र है जो कभी धोखा नहीं दे सकता है। यदि हम उसके सामने सर झुकाएंगे तो दुनिया के किसी के भी सामने हमारे सर को झुकने नहीं देगा। दोस्तों, अब हम लोग धर्मवीर भारती द्वारा रचित मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय आत्मकथा को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और पढ़कर इसे समझते हैं। दोस्तों, इसमें उन्होंने सबसे पहले एक घटना का जिक्र किया। कहते हैं जुलाई 1989 से हिंदी में कहते हैं 1989, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये किसके बारे में बात हो रही है ये अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक घटना है जो उनके साथ जुड़ी हुई है। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर हिम्मत नहीं हारी। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने क्या प्रयोग किया? उन्होंने 900 वॉट के शॉक किए, भयानक प्रयोग। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन यदि कहीं पर भी जरा सा एक कण प्राण भी शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है, मतलब हार्ट चलना शुरू करेगा। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग से 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध, 3 तरह की समस्याएं पैदा हो गई। क्या क्या? ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन वहां पर हिचक रहे। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद यदि ना रिवाइव हुआ तो क्या होगा? तब वहां पर तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ली जाए। तब कुछ दिन के बाद ऑपरेशन की सोचे, तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। बहरहाल मतलब इसका मतलब होता है कि आखिरकार ऐसी अर्ध मृत्यु मतलब अर्ध मरा की हालत में वापस घर लाया जाता। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपनी किताबों वाले कमरे में रखा जाए, वही लिटा दिया गया है मुझे। दोस्तों, अब यहाँ पर क्लियर हुआ, ये सारी बातें धर्मवीर भारती जी अपने बारे में कह रहे थे कि धर्मवीर भारती को एक के बाद एक 3 बार हार्ट अटैक आया और उन्हें एक तरीके से मृत घोषित किया गया था। लेकिन एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बोर्जेस, उन्होंने उन्हें उनकी जान को बचाने की बहुत बड़ी जोखिम प्रयास किया और उन्हें हाई वोल्टेज शॉक दिए गए, जिसके बाद उनके 60% हार्ट खत्म हो चुके थे। केवल 40% हार्ट बचा था, उसका भी ओपन सर्जरी करना जरूरी। अब उन्हें इस पर विचार किया गया कि किया जाए या नहीं, क्योंकि उसमें भी रिस्क था। तो उन्हें कहा गया कि अभी आप इन्हें ले जाइए, घर में ले जाकर रखिए, इस पर विचार किया जाएगा और तब तक बिना हिले डुले इनको विश्राम करने दीजिए। जब ये घर लाए गए तो इन्होंने जिद किया, किन्होंने? धर्मवीर भारती जी ने, कि मुझे बेडरूम में नहीं जाना है, मुझे मेरे किताबों वाले कमरे में ले चलो, मुझे वहीं रखो। और वहीं ले जाकर उन्हें लिटा दिया गया। चलना, बोलना, पढ़ना सबके लिए उनको मना। दिन भर पड़े पड़े 2 ही चीज वो देखते रहते थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि धर्मवीर भारती जी कैसे अपने पुस्तकालय वाले रूम में बैठे हैं, लेटा दिए गए हैं और दिन भर अपनी पुस्तकों को देख रहे हैं। बाईं ओर की जो खिड़की है उसके सामने रह रहकर हवा में झूलते सुपारी के पेड़ और झालरदार उनके पत्ते
और दूसरी तरफ वो कमरे के अंदर चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां वो हर समय देखा करते थे। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि परी की कथाओं में कि राजा के जो प्राण होते हैं वो शरीर में नहीं, वो राजा के शरीर में नहीं होते हैं बल्कि तोते में रहते हैं। वैसे ही धर्मवीर भारती को लगता था कि मेरे जो प्राण है वो इस शरीर से निकल चुके हैं और वे प्राण अब इन हजारों किताबों में जा बसे हैं और पिछले 40-50 वर्ष में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। मतलब उनके पास जितनी बुक है वो एक दिन की खरीदी भी नहीं थी, बल्कि 40-50 साल तक वो पढ़ते हुए खरीदते जाते थे और अपने पास जमा करते जाते थे। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा मैं आप सबको बाद में सुनाऊंगा। पहले तो यह बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे जागा। तो वो कहते हैं कि बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने जोर पर। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी ना। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। वर्मा रोड जब बन रही थी तब मेरे पिता ने बहुत कमाया था, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही जब गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आह्वान किया था तब उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और हम लोग उसके बाद बड़े आर्थिक कष्टों से गुजरे थे। फिर भी घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी और पत्र पत्रिकाएं में कौन कौन पत्रिका आती थी? आर्यमित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और दो बाल पत्रिकाएं, खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम। उसमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। दोस्तों, धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि उनके पास जो पत्रिकाएं आती थी उसमें से दो पत्रिकाएं तो उनके लिए थी जो पढ़ने में उन्हें इतनी ज्यादा रुचि रखती थी, वो खाना खाते समय भी उसे लेकर पढ़ा करते थे। और इसके अलावा सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की भी वो कोशिश करते थे। घर में पुस्तकें थी, उपनिषदें थी, उनके हिंदी अनुवाद के, सत्यार्थ प्रकाश के, यह सब पढ़ने में उन्हें बड़ा मजा आता था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जीवनी जो बहुत ही रोचक शैली में लिखी हुई थी वह भी उन्हें बहुत पढ़ने में मजा आता था, क्योंकि वे उस समय की जो तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध उन्होंने अदम्य साहस दिखाया वह उनके लिए बहुत ही अद्भुत बात थी। और साथ ही वो कहते हैं कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाओं में कोई भगवान नहीं होता, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। दोस्तों, यह एक घटना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने पिता के साथ बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे और उसी समय उन्होंने देखा कि एक चूहा है जो भगवान के ऊपर जो भोग चढ़ा हुआ है वो भगवान के शरीर पर चढ़कर, उनकी मूर्ति पर चढ़कर वो उनके भोग को खाने की कोशिश कर रहा है। तो जब प्रतिमा मूर्ति है और उसके ऊपर चढ़कर वो चूहा भोग को खाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? यदि हमारे ऊपर कोई चूहा चढ़ेगा तो क्या हम उसे चढ़ने देंगे? हम उसे हटा देंगे। लेकिन मूर्ति के ऊपर वो चूहा चढ़ा और प्रसाद खाकर हट गया तो स्वामी दयानंद सरस्वती के मन में आ गया कि इस प्रतिमाओं में कोई भगवान नहीं है और उसी समय वो घर छोड़कर भाग गए। तमाम तीर्थों पर वो तीर्थ यात्रा किए, जंगलों, गुफाओं की वो यात्रा किए, गुफाओं में रहकर उन्होंने तपस्या किया, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना, हर जगह इसकी तलाश करना कि क्या सचमुच भगवान है, सत्य आखिर है क्या।
जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, रूढ़ियां मतलब होता है परंपराओं से चली आ रही चीजें, उन सब का उन्होंने खंडन किया और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। जो भी इंसान इनके सामने हार जाता था, उन सबको ये क्षमा कर देते थे और उनको सहारा भी देते थे। यह सब मेरे बालमन को, किनके बालमन को? धर्मवीर भारती जी के बालमन को बहुत ही ज्यादा रोमांचित करता है। जब इस सबसे थक जाता हूं तो फिर बालसखा और चमचम, बालसखा और चमचम क्या है? पत्रिका का नाम, जो इनके पिता मुख्य रूप से इनके लिए मंगवाते थे कि पहली पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता था। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। माँ को चिंता होती थी कि कहीं यह भी साधु बनकर कहीं भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। लेकिन उनके पिता क्या कहते थे कि वो जो पढ़ रहा है वो उसके जीवन में काम आएगा, उसे पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ, उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रख कर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगी, माँ की चिंता को तुम मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे अंक आए और पांचवे में मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया और मेरे पिता मुस्कुराते रह गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में मुझे 2 अंग्रेजी की पुस्तकें मिली। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। मतलब उनकी लाइब्रेरी जो सबसे पहले तैयार हुई थी, वो उनके पिता ने ही तैयार कर दिया था। अलमारी में एक खाना उनकी किताबों के लिए उन्होंने जगह बनाकर दी थी कि तुम यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी बनाओ। तो यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बंबई आया, संपादन का काम किया और उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। दोस्तों, यहाँ तक तो धर्म भारती जी ने बताया कि आखिर सबसे पहले उनके पास लाइब्रेरी आई कैसे, कैसे उनके अंदर यह शौक चढ़ा कि वह भी अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे। तो इसमें उनके पिता का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन किताबें पढ़ने का शौक उनको था, लेकिन किताबें इकट्ठी इतनी सारी कैसे हुई, इसकी सनक उनको कैसे चढ़ी, अब वो इसके बारे में बताते हैं। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात, प्रख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध, शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। इलाहाबाद क्या है? भारत का एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र यहाँ रहा है और हमेशा से ही इलाहाबाद शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो है ही। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। मतलब इलाहाबाद के बारे में बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक यहाँ तो है। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां, वो सब कुछ यहाँ है। इसके बावजूद ये इलाहाबाद में लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी भी है।
वहां हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियां हैं, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियां हैं। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी नहीं हो कभी होगी, यह तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। इनके खुद के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, उसका नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। मतलब यहाँ वहां पर उस लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा। इसके अलावा टॉल्स्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गोर्की की मदर, अलेक्जेंडर कुप्रिन का गाड़ी वालों का कटरा, यामा द पिट, ये सभी अनुवाद है हिंदी के और ये मूल नाम है जो ब्रैकेट में है। और सबसे मनोरंजक सरवा रीच का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक क्विकजोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। कहने का अर्थ है कि ये सारे जो ब्रैकेट में बुक के नाम है ये ओरिजिनल है। विक्टर ह्यूगो ने हंचबैक ऑफ नात्रेदाम लिखा और इसका हिंदी में अनुवाद हुआ पेरिस का कुबड़ा। फिर गोर्की की मदर और अलेक्जेंडर कुप्रिन का यामा द पिट, ये उन्होंने लिखा है यामा द पिट, और फिर उसका हिंदी भाषा में अनुवाद हुआ गाड़ी वालों का कटरा। तो इस तरीके से हिंदी भाषा में ही उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा और उससे अनुभव लिए। हिंदी के माध्यम से उनको दुनिया की सभी कथा पात्रों से मुलाकात करने का अवसर मिला, यह उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। मतलब तब भी उनकी उठने की इच्छा नहीं होती थी, फिर भी उनको उठना पड़ता था क्योंकि लाइब्रेरी बंद करने का समय हो जाता था। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कशक रहती थी, मतलब उनको मन में तकलीफ होती थी, आज इस उपन्यास को मैं पढ़ नहीं पाया। उनके मन में होता था काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताबों को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता। पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो सकेगा, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं इस लाइब्रेरी का सदस्य बन सकूं और यहाँ से बुक इश्यू करा सकूं, या मैं पुस्तकों को खरीद पाऊं, क्योंकि उनके पिता के एक तो दिवंगत हो जाने के कारण इन्हें बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेखक कहते हैं कि पिता के देहावसान के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के बाद, तो आर्थिक संकट इतना अधिक बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था, अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। उनमें प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकेंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने पाठ्य पुस्तकों से बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए लेकिन उसे विभिन्न छात्र खरीद लेते थे। जो आने वाले नए छात्र होते थे वह उसे खरीद लेते थे आधे दाम में। तो इस प्रकार पुस्तकों की बर्बादी भी नहीं होती थी बच्चों, और पुस्तक क्या होता था, एक तरीके से यूज होता था और कम पैसे में वो सभी को मिल जाते थे। इस तरह से सबका काम चलता था। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस समय क्या हुआ था कि उस बार जाने कैसे उनको पाठ्य पुस्तकें खरीदने के बाद भी 2 रुपये बच गए थे, और सामने एक सिनेमा घर था जिसमें देवदास मूवी लगी हुई थी, पिक्चर लगी हुई थी, न्यू थिएटर्स वाला था, तो बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन उनकी जो माँ थी उनको सिनेमा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
उनका कहना था कि बच्चे इसी के कारण बिगड़ते हैं। लेकिन उस समय उसके मूवी के जो गाने थे, उस सिनेमा के जो गाने थे, वो सिनेमा गृह से बाहर बज रहे थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दिन अब बीतता नहीं। उनका मन उसी मूवी में लगा रहता था। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना। माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल होता है, क्योंकि वह बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी समझती है। कई बार उनके खुद के विचार को वो अपने खुद के विचार को बच्चों के विचार के साथ बदल देती है। तो एक दिन वो बोलती है कि दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें यह बात मालूम हुआ कि यह फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी उनकी माँ ने कहा कि अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। तब लेखक उनको बताते हैं कि माँ, मैंने किताब बेचकर जो 2 रुपये बचे थे वो मेरे पास है। वो 2 रुपये लेकर ही माँ की सहमति से मैं फिल्म देखने के लिए चला गया। पहला शो छूटने में देर थी, तो पास में अपने परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा, सहसा का मतलब होता है अचानक से। अचानक से उन्होंने देखा कि काउंटर पर एक पुस्तक रखी है और उस पुस्तक का नाम है देवदास। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी, तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया। 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने ये प्रश्न पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, और खुशी के थे या दुख के या नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। दोस्तों, उनकी लाइब्रेरी में जितनी पुस्तकें हैं उसमें सबसे पहली पुस्तक वो देवदास है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना। और ये आप लोगों को हर समय ध्यान में रखना है कि इनकी लाइब्रेरी में पहली पुस्तक कौन सी थी, क्योंकि ये आपके लिए प्रश्न के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। और साथ ही साथ ये पुस्तक उन्होंने कैसे खरीदी, यह भी आपको याद रखना है। आगे लेखक कहते हैं, आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नजर डालता हूँ, तो जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियां, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की पुस्तकें हैं, हजारों तरह की इनकी पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत से याद आती है कि अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी, क्योंकि हर पहली वाली चीज लोगों के लिए बहुत खास होता है। और इनकी पहली जो पुस्तक इन्होंने खुद अपने पैसे से खरीदा था, उसकी तो बात ही कुछ और थी, उसकी कहानी ही अलग थी, तो वह इनको हर समय याद आती थी। रेन मारिया रिल्के, स्टीफेन जविंग और मोपासा, चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की, माइकोवस्की, सोल्जेनिस्टीन, स्टेफेन स्पेंडर, आर्डेन एजरा, पाउंड, यूजीन ओनील, जो पाल सात्र, आल्वेयर कामू, आइनोस्के के साथ पिकासो, ब्रुगेन, रेम्ब्रा, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों, चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा मैं महसूस करता हूँ। ये सारे लेखकों के नाम है दोस्तों। कुछ यूरोपीय जो अंग्रेजी साहित्य के लेखक हैं, हिंदी साहित्य के लेखक हैं, इन सब की रचनाओं को हर समय धर्मवीर भारती जी पढ़ा करते थे। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करिंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन, कि मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारतीय सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया विंदा को भी
और इन महापुरुषों को भी। दोस्तों, धर्मवीर भारती द्वारा रचित मेरी निजी पुस्तकालय ये उनकी आत्मकथा है। और इनकी इतनी ज्यादा शरीर खराब हो चुकी थी, इनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, एक तरीके से डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बावजूद इसके इन पुस्तकों के बीच रहकर सिर्फ आंखों से इन सबको देखा करते थे, और जिनके कारण इनका शरीर भी ठीक हुआ, इनके प्राण बच गए और ये स्वस्थ भी हो गए। तो इन सबका श्रेय ये अपने पुस्तकालय को देते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम बच्चे, जो जितने भी बच्चे हैं, दिन भर मोबाइल में रील्स देखकर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसका 0% भी प्रॉफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं है, सिर्फ हानि ही हानि है। और इसके बावजूद रील्स देखने वालों की और रील्स बनाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे फोन पर रील्स देख देख कर समय बर्बाद कर देते हैं। और पहले के समय में लोगों के पढ़ने का इतना शौक था, किताबों का इतना शौक था कि गली गली में लाइब्रेरी हुआ करती थी, मोहल्ले में लाइब्रेरियां हुआ करती थी। जहां जितनी ज्यादा लाइब्रेरी, जहां जितने ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, वो शहर उतना ही ज्यादा शिक्षित होता था। लोग टॉल्स्टॉय, हमारे इधर के हिंदी के जितने विद्वान हैं, ये सारे, प्लूटो, इन सबको पढ़ने में, अरस्तु, इन सबको पढ़ने में अपना पूरा समय देते थे, और जिसके कारण उनके माध्यम से इन सबको ज्ञान मिलता था। दोस्तों, हम सबको आज ये प्रण करने की जरूरत है कि हम लोग मोबाइल पर अपना समय बर्बाद ना करके हर समय कुछ ना कुछ सीखने पर ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, मैं फिर से कह रही हूँ कि किताब एक ऐसी चीज है, यदि आप उनके सामने सर झुकाते हैं तो फिर ये आपके सर को दुनिया में से किसी के भी सामने झुकने नहीं देगा, हर समय आपको उठाए रखेगा। किसी के भी साथ आप मित्रता करें, वो आपको धोखा दे ही सकता है, लेकिन किताब एक ऐसा मित्र है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो दोस्तों, यह था हमारा धर्मवीर भारती जी का आत्मकथा मेरी निजी पुस्तकालय। इसके साथ ही मैं आप सबको धर्मवीर भारती जी के जीवन परिचय से भी थोड़ा परिचित करवाती हूँ, क्योंकि उससे भी आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न होंगे और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ था, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुत ही लोकप्रिय और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं। इनकी जो पहचान है वो एक प्रतिष्ठित कवि के रूप में है, उपन्यासकार, नाटककार और संपादक के रूप में इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि है। इनके द्वारा रचित 2 उपन्यास, गुनाहों का देवता, अंधा युग, और एक है सूरज का 7वां घोड़ा, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। दोस्तों, आप सबको यह उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का भी संपादन किया था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वह उपन्यासों में गुनाहों का देवता, नाटक में अंधा युग, और कविता संग्रह में कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर, कवि कहानी संग्रह चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। दोस्तों, इन सब के लिए उन्हें सम्मान भी मिला है, पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और सूरज का 7वां घोड़ा, इसके ऊपर उन्हें प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार, इन सभी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 4 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया था। दोस्तों, इनके निधन के बाद यह माना गया आज तक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो स्थान इन्होंने बनाया है वो शायद ही कभी भरपाई हो पाएगी, क्योंकि इन्होंने जो साहित्य की सेवा की है उसकी भरपाई करना कहीं से भी संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, लेकिन अब मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी अगले पाठ के साथ। तब तक आप सब इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर सुने। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आप लोगों से एक विनती करूंगी कि जितने भी हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे 9-10 के हो या जिस भी क्लास के हो, यदि उनका हिंदी के साथ संबंध है तो उन सबके साथ मेरी वीडियो शेयर करें और सबसे कहें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि उन सबके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।